स्वागत है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज होना है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा, तो पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज अंतिम संस्कार होना है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। ये एक ऐसा पल जो हर किसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। तो आपको ये भी बता दें कि दिल्ली स्थित उनके आवास से जो यात्रा है वो कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय एआईसीसी मुख्यालय में रखा जाएगा और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंतिम दर्शन आज कर सकते हैं। तो पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ आज पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार होना है और आगे बढ़ता हुआ जो ये नजर आ रहा है। देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन जो है 92 वर्ष की उम्र में हुआ और 26 दिसंबर 9:51 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। दिल्ली के एम्स में उनका अंतिम दिन और अंतिम सांसें उन्होंने ली और उसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ये जानकारी दी। काफ़ी दुखद समाचार दिल्ली एम्स की तरफ से ही दिया गया और काफ़ी दुखद समाचार और दुख भरी घड़ी जो है वो इस वक्त यही है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। सिंह साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में देखिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन किए जाएंगे। तो ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री लगातार नजर बनाए हुए है। अपराजिता, देखिए जो अंतिम यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली स्थित उनके आवास से ये यात्रा निकली है और अब कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेगी और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता अंतिम दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल क्या जानकारी अपराजिता? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की जो मॉर्टल रिमेन्स है, जो पार्थिव शरीर है, उसमें अब एआईसीसी हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। वहां पर उन्हें रखा जाएगा। पार्टी के तमाम वर्कर्स हैं, लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं उनके दर्शन के लिए, उनके आखिरी दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही अगर एआईसीसी की हम बात करते हैं तो एआईसीसी मुख्यालय में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी दोनों पहुंच चुके हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जहां रखा जाएगा उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट, लास्ट जो श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी, वहां पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। इसके अलावा सभी यानी लगभग जितने भी लीडर्स हैं कांग्रेस के, सभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं उन्हें आखिरी बार उनके दर्शन के लिए। और लगातार जो वहां पर भीड़ भी लोगों की उम्र है, यानी जिस तरीके से 7:30 बजे 8 बजे का समय दिया गया था, लोगों को कहा गया था कि 8 बजे से जो दर्शन है वो शुरू होगी, तो उससे पहले पहुंचने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो काफी समय से लगी हुई है उनके एक आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद तो मौन हो ही गए हैं और साथ ही देशवासियों को भी मौन कर गए हैं। एक ऐसा समय
जो काफी गम का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। पूरे देश भर में शोक की लहर है और नम आंखों के साथ उन्हें विदा आज किया जाएगा। अंतिम संस्कार जो है वो आज किया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले देखिए तैयारियां जो है वो की गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी पहले से ही इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक ऐसी घड़ी है जिसमें शब्द जो हैं वो काफी कम पड़ जाते हैं डॉक्टर मनमोहन के लिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जो काफी सादगीपूर्ण उन्होंने जीवन जिया, काफी सादगी के साथ वो रहना पसंद करते थे। जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति जो हर किसी के लिए प्रेरणा बनकर गए रहे हैं। उनका जीवन उन्होंने जिस तरह से जिया है, ना सिर्फ बच्चा बल्कि हर कोई बड़ा जो है वो भी यही चाहता है कि उनके जैसा जीवन ही हर कोई जिए। चाहे उनकी भूमिका हो, चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे उदारीकरण हो, चाहे हर चीजें, उनकी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा महत्व जो है वो रखने वाली थी। तो दिल्ली से तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आज पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अंतिम दर्शन जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आएंगे। अपराजिता श्री दिल्ली से हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, देखिए खुद तो मौन हो ही गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और देशवासियों को भी वो मौन कर कर चले गए हैं और आज अंतिम दर्शन आज होने हैं। कौन कौन पहुंचा है अपराजिता अभी? बिल्कुल, देखिए उनके अंतिम दर्शन के लिए सिद्धि से ही अगर ईवीएस की बात होकर के अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करते हैं तो पूरी दिल्ली भर से लोग पहुंचे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए। और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम लीडर, लगभग लीडर पहुंच चुके हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। चाहे राहुल गांधी की हम बात करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की, पवन खेड़ा की, तमाम जितने भी ऑफिस बेरर थे सभी उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जो कल नहीं उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे पाए थे वो पहुंचे गए हैं उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक भावुक क्षण है ये सभी के लिए, क्योंकि आज उनकी अंतिम विदाई है। आज उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाएगा और तो बिल्कुल लोगों की आंखें नम है। तो सभी कांग्रेस के लीडर्स, लगभग लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी आने का जो क्रम है, क्योंकि जिस तरीके का जिस समय यानी जो कांग्रेस मुख्यालय में अभी उनका जो पार्थिव शरीर है उसे रखा जाएगा। इसके अलावा जो उनकी जो तमाम चीजें होती है, यानी निगम बोध घाट पर रेल लाइन 45 ले जाया जाएगा, जो फिर उसकी जो तमाम प्रक्रिया होती है, उससे तमाम चीजें की जाएगी। तो अभी समय है और लगातार लोगों का आना, लीडर्स का आना जारी है एक बार आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कांग्रेस मुख्यालय में जो अंतिम दर्शन है वो आज किए जाएंगे। अपराजिता, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर तमाम दिग्गजों की बात करें, क्या वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं? और ये भी बताइए कि क्या जो आम लोग हैं वो दर्शन अगर करना चाहते हैं तो वो कहां पर कर सकते हैं दर्शन? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस मुख्यालय है जहां पर हमने देखा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जो तस्वीर लगी हुई है, वही वो जगह है जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और एक कमरे में रहना कहीं ना कहीं लोगों के लिए नाइंसाफी हो गई। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए, तो बाहर वाली जो फील्ड है वहीं पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है लोगों के लिए, लोगों को देखने के लिए, जो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। तो वहीं पे सभी लोग कतार से आएंगे और उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बिल्कुल। अब प्रायतः देखिए जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि वहां पर अंतिम दर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे में अंतिम संस्कार कितने बजे होगा और कहां पर होगा? अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, आगे का क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल एनएचए के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस तरीके से 26 तारीख को उनका निधन हो गया 951 एम्स हॉस्पिटल में, तो अब जो भी जो स्टेट फ्यूनरल जो होने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो स्टेट फ्यूनरल जो तमाम प्रक्रिया होती है उसके जरिए किया जाएगा। यानी उनकी जो फ्यूनरल है
11:45 यानी 11:45 आज 11:45 बजे होगा निगम बोध घाट में उनका जो आखिरी फ्यूनरल होगा। यानी सभी चीजें राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा, मगर जो प्रक्रिया होती है फ्यूनरल वो उनके परिवार के अनुसार किया जाएगा। मगर समय 11:45 का है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा गया है कि तुरंत तैयारियां कर दी जाए। हालांकि तैयारियां शुरू हो गई थी सुबह से ही, जो फ्यूनरल मार्च प्रिपरेशन होते हैं निगम बोध घाट की, उनकी तैयारियां सुबह से ही जारी थी और लगातार जो तैयारियां होती है, तमाम चीजें होती है, राज्य के सम्मान के साथ जो चीजें की जाती है, उन सभी की तैयारियां अभी से ही सुबह से ही शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रायिता, बने रहिए आप। मांगा ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां तो सुना आपने। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो ऐसे में देखिए दिल्ली से ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए अंतिम दर्शन करने के लिए जो काफी भीड़ है वो भी नजर आ रही है। और इसी के साथ ही देखिए पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय यानी कि एआईसीसी मुख्यालय में रखा जाएगा ताकि तमाम कार्यकर्ता अंतिम दर्शन कर सकें। और अपराजिता श्री दिल्ली से हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, फिलहाल क्या अपडेट? अपराजिता, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, टेक्निकल इशू की वजह से दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए निगम बोध घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका जो पार्थिव शरीर है वो रख दिया गया है। और अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अंतिम दर्शन और फिर उसके बाद अंतिम यात्रा जो है और यानी कि अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि जो है वो दी जाएगी। उनका परिवार वहां पर मौजूद है। नम आंखों के साथ उन्हें आज विदा कर दिया जाएगा। एक ऐसी हस्ती को विदा कर दिया जाएगा जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो दिलचस्प किस्से हैं, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं, ना जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के हर किसी की जुबान पर हैं, हर किसी के दिमाग पर हैं, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। उनका जो भारत देश में योगदान रहा, उन्हें कोई नहीं भुला सकता। देखिए सोनिया गांधी पहुंची हैं और राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा जो है वो चढ़ाया जाएगा। और दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें, अंतिम दर्शन करने के लिए सोनिया गांधी पहुंची हैं। और राहुल गांधी भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो नम आंखों के साथ आज उन्हें विदा कर दिया जाएगा। विदा होने के साथ साथ उनकी जो कहानी है वो यहीं खत्म नहीं होती है। उनकी कहानी जरूर यहाँ पर जिंदा रहेगी, क्योंकि किसी के चले जाने से उसकी बातों को भुलाया नहीं जा सकता है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति, एक महान शख्सियत, एक महान व्यक्ति जो हर किसी के लिए प्रेरणा बनी है। तो श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए गई और नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि तो अर्पित की ही गई है, लेकिन अंतिम दर्शन करने के लिए
तमाम कार्यकर्ता और साथ में गांधी परिवार भी पहुंचा हुआ है। सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हैं, राहुल गांधी, और तो नम आंखों के साथ उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। और राहुल गांधी नम आंखों के साथ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जो हर किसी के दिल में बसा हुआ है, जो कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता, और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और साथ ही उन्हें प्रणाम भी किया गया है। तो अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कल भी हमने जो तस्वीरें आप तक साझा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, पूरा गांधी परिवार वहां पर पहुंचा, और अब लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका पूरा परिवार भी वहां पर मौजूद है, और एक यूं कहिए कि उदासी जो है वो हर किसी के चेहरे पर छाई हुई है। उदासी हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो पिता समान, और यूं मानिए कि उनका इस दुनिया से चले जाना, यूं मानिए कि विश्वास भी आज तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका पूरा परिवार जो है एआईसीसी मुख्यालय में अंतिम दर्शन कर रहा है, और अंतिम दर्शन करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं, और साथ ही में पुष्प जो हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, और सादगी भरा जीवन जिन्होंने जिया, वो खुद तो मौन हो ही गए हैं, लेकिन इस बीच देश भर और देशवासियों को भी मौन कर कर चले गए हैं। तो आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो निगम बोध घाट पर पंचतत्व में आज विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनकी जो बातें हैं उनको भी देखिए ये देश याद करेगा, और कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि 90 के दशक की अगर हम बात करें तो 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थे। उस समय के दौर की अगर हम बात करें तो उस समय देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, और वित्त मंत्री जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने हमेशा देश में जो काम है वो इस तरह के काम किए ताकि देश में हमेशा विकास ही हो सके। और साल 1991 से 1996 तक वो वित्त मंत्री रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से जरूर निकाला था।
और कई ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए जो दरवाजे हैं वो ओपन भी हो गई। तो कई ऐसे काम जो हैं वो इनके रहे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील इनका दूसरा काम रहा। तीसरा काम ये रहा कि आधार बना हर भारतीय और हर भारतवासी की पहचान, क्योंकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड जो है वो अस्तित्व में आया और पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना आधार कार्ड। तो कई ऐसे काम हैं जो भूले नहीं भुलाए जा सकते हैं। और लाइव तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन और भावभीनी विदाई उन्हें दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पूरा परिवार है वो एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद है। अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। तो आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो अंत्येष्टि है वो निगम बोध घाट पर दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देश गमगीन है और शोक की लहर है, क्योंकि देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं। गुरुवार को जब 92 साल की उम्र में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अंतिम सांस ली और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। मई 2014 तक इस पद पर वो 2 टर्म में रहे। हालांकि देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री वो रहे। और सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। आर्थिक सुधारों की अगर हम बात करें, एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी जो भूमिका है उसे दुनिया भर में आज तक सराहा भी जाता है। और यूं मानिए कि आगे तक इन बातों को याद किया जाएगा और जो तमाम उनके योगदान रहे देश में उन्हें भी याद किया जाएगा। और देखिए, राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। एक ऐसे परिवार से जब वो बाहर निकले तो एक मिसाल बनकर रहे हैं वो, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। करीब 53 साल का जो उनका लंबा करियर है वो रहा। लेकिन अगर हम यहां पर गौर से देखें तो ना तो कभी वो विवादों में आए, ना असूलों से उन्होंने समझौता किया, बल्कि खुद की जो पहचान उन्होंने बनाई, शांत, सरल, सौम्य और निर्विवाद शख्सियत की बनाई। क्योंकि वो काफी ज्यादा सादगी भरा जीवन जीने में विश्वास रखते थे कि जीवन को इतनी सरलता के साथ हमें जीना चाहिए कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। वो इस तरह का जीवन जीना पसंद करते थे और यहां तक कि वो दूसरों को भी कहा करते थे कि हमेशा इंसान को सादगी भरा जीवन जीना चाहिए और इसी में ही फायदा है। और वो कभी हम अपनी जड़ों को नहीं भूले, या फिर यूं कहें कि वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और जब भी वो जमीन पर यानी कि कहीं भी किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाया करते थे तो वो सामने वाले के हिसाब से ही मिलते थे। ना कभी खुद को बड़ा समझा, बल्कि उन्होंने इक्वल ही, बराबर ही समझा जो सामने वाला व्यक्ति था और हमेशा असंभव को संभव कर कर दिखाया। तो देश इन तमाम बातों को आज भी याद कर रहा है और दुनिया भर में मनमोहन सिंह की जो पहचान है वो ना सिर्फ एक बेहतरीन राजनेता की है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है, ज्यादा एक अर्थशास्त्री के रूप में भी होती है। क्योंकि जब आपने वो वक्त देखा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब बिल्कुल डगमगा गई थी, तब मनमोहन सिंह देश में उदारीकरण की लहर लेकर आए। देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का जो श्रेय है आज भी उन्हीं को ही दिया जाता है और आगे भी उन्हीं को दिया जाएगा। क्योंकि उदारीकरण में सबसे बेहद भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया था। तो आज जब दुनिया के तमाम देश अपने अपने खेमे और गुटे जो हैं उसमें अगर वो देखते हैं तो उदारीकरण को अगर वो पलीता लगा रहे हैं, तो वैश्विक उथल पुथल से अगर वो जूझ रहे हैं और भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार वाली इकोनॉमी में अगर शुमार हो गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से ही है। मनमोहन सिंह का जो सार्वजनिक जीवन है, अगर हम उस पर नजर डालें तो सन 1971 में शुरू हुआ। उन्होंने भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पदों पर सेवाएं दी और 2024 तक वो सक्रिय सार्वजनिक जीवन में रहे। मनमोहन सिंह पहली बार सन 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि जब उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस वक्त एक बार के लिए निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन वो यहीं पर थम नहीं गए थे। उन्होंने ये चीजें अपने दिमाग में बिठा ली थी कि वो कभी हार नहीं मानेंगे। और उसके बाद 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री की उन्होंने शपथ ली और अपने भाषण में जो पटकथा की उनकी झलक दिखाई थी, यानी कि देश को बेसब्री से उस चीज का इंतजार था। और 90 के दशक में वीपी सिंह की सरकार फिर से गिर गई थी और उस वक्त जब वो लोगों के बीच में उतरे, तब भी उनकी जो तस्वीर थी वो एक अलग ही तरह की थी। तो कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो आज